24 दिसंबर 1999 काठमांडू का एक नॉर्मल शाम। पैसेंजर्स एक रूटीन फ्लाइट लेने जा रहे थे। इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC814। किसी को जल्दी दिल्ली पहुंचना था, किसी को घर, किसी को फैमिली के पास। सब कुछ नॉर्मल था। एयरपोर्ट, बोर्डिंग, सीट्स, हर चीज बिल्कुल रूटीन। फ्लाइट टेक ऑफ करती है और सब लोग रिलैक्स हो जाते हैं। कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ विंडो से क्लाउड्स देख रहे थे। एक नॉर्मल फ्लाइट, लेकिन इसी कैबिन के अंदर 5 लोग बैठे थे जो पैसेंजर्स नहीं थे। उनकी आंखों में अलग फोकस था, उनके मूवमेंट्स अलग थे और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन ले रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं, और फिर 1 सेकंड में सब बदल गया। शाउटिंग, वेपन्स, पैनिक। जो फ्लाइट दिल्ली जा रही थी अब कंट्रोल में नहीं थी। और इसी मोमेंट से इंडिया के हिस्ट्री का एक सबसे डेंजरस हाईजैक शुरू होता है। जैसे ही हाईजैक स्टार्ट हुआ, सिचुएशन और डेंजरस होने लगी। हाईजैकर्स ने पूरी कैबिन कंट्रोल कर ली। पैसेंजर्स चुप, डर के साथ बैठे थे, और फिर उनमें से एक कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। फास्ट, अग्रेसिव, बिना रुके। कॉकपिट का डोर खुलता है और उस मोमेंट के बाद फ्लाइट का कंट्रोल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। पायलट्स जो अब तक कंट्रोल में थे अब फोर्स्ड हो चुके थे। उन्हें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ रहे थे। फ्लाइट दिल्ली नहीं जा रही थी, रूट चेंज हो चुका था और एयरक्राफ्ट अमृतसर की तरफ डाइवर्ट हो गया। ये क्रिटिकल मोमेंट था। अगर यहां कुछ एक्शन होता तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। प्लेन लैंड करता है अमृतसर में। पैसेंजर्स के अंदर होप आती है कि शायद अब रेस्क्यू होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। डिले, कंफ्यूजन और टाइम वेस्ट। हाईजैकर्स इम्पेशेंट हो जाते हैं और फिर एक सडन डिसीजन। प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है और उस मोमेंट के बाद ये सिर्फ हाईजैक नहीं रहता, ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस बन जाता है। अमृतसर के बाद सब कुछ और डेंजरस हो गया। प्लेन अब इंडिया के बाहर था और कंट्रोल कंप्लीटली हाईजैकर्स के पास। अंधेरा, साइलेंस और डर। कैबिन के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी, लेकिन कॉकपिट में सिचुएशन और सीरियस थी। फ्यूल खत्म होने वाला था। पायलट को समझ आ गया था कि अगर लैंडिंग नहीं मिली तो क्रैश ऑलमोस्ट सर्टन है। प्लेन लाहौर के ऊपर पहुंचता है, लेकिन रनवे लाइट्स बंद, परमिशन डिनाई। प्लेन घूमता रहता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। पैसेंजर्स को समझ आ जाता है ये सिर्फ हाईजैक नहीं, ये लाइफ और डेथ सिचुएशन है। अंदर लोग प्रे कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे, और कॉकपिट में पायलट डेस्परेटली रिक्वेस्ट कर रहा था। फ्यूल खत्म हो रहा है। और फिर लास्ट मोमेंट पर रनवे लाइट्स ऑन होते हैं। प्लेन लैंड करता है। हार्ड लैंडिंग, शॉक, लेकिन जिंदा है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉज था, एंड नहीं, क्योंकि थोड़ी देर बाद प्लेन फिर से टेक ऑफ करता है और नाइटमेयर कंटिन्यू होता है। रात बीत चुकी थी और प्लेन दुबई पहुंच रहा था, लेकिन अब तक पैसेंजर्स टूट चुके थे। थकान, डर और अनसर्टेनिटी, सब कुछ एक साथ। किसी को नहीं पता था कि ये सब कब खत्म होगा। कैबिन के अंदर लोग चुप बैठे थे। कुछ लोग बस आंखें बंद करके वेट कर रहे थे। और तब एक मोमेंट आता है जहां सब कुछ पर्सनल हो जाता है। रुपिन काटियाल, वो इंजर्ड था और उसकी कंडीशन रैपिडली वर्सन हो रही थी। उसकी वाइफ उसका हाथ पकड़ के बैठी थी, कोशिश कर रही थी उससे जगाए रखे, लेकिन
कोई हेल्प नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, और धीरे धीरे उसकी सांसें रुक जाती हैं। कैबिन के अंदर कंप्लीट साइलेंस। ये हाईजैक अब सिर्फ फियर नहीं था, ये रियलिटी बन चुका था। दुबई में प्लेन लैंड करता है और पहली बार एक बॉडी बाहर ले जाई जाती है। कुछ लोग रिलीज होते हैं, लेकिन बाकी अभी भी अंदर ही हैं। और जब प्लेन दोबारा टेक ऑफ करता है, तब सबको समझ आ जाता है, ये नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ। दुबई के बाद प्लेन फाइनली कांदाहार पहुंचता है, लेकिन ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये अफगानिस्तान था और उस वक्त तालिबान के कंट्रोल में। जब प्लेन लैंड करता है तो बाहर आर्म्ड तालिबान फाइटर्स खड़े होते हैं, राइफल्स के साथ, सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। ये सिचुएशन अब और कॉम्प्लेक्स हो चुकी थी। अब सिर्फ हाईजैकर्स नहीं, एक पूरा पॉलिटिकल लेयर ऐड हो चुका था। प्लेन आइसोलेटेड खड़ा था, ना रेस्क्यू ना एस्केप। अंदर पैसेंजर्स कंप्लीटली एग्जॉस्टेड थे, दिन बीत रहे थे, फूड कम हो रहा था, वाटर लिमिटेड, लोग वीक हो रहे थे, और सबसे डेंजरस चीज फियर अब नॉर्मल बन चुका था। शुरू में पैनिक था, अब साइलेंस है, और जब साइलेंस आ जाता है तब सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। बाहर नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स, तालिबान और हाईजैकर्स सब एक ही जगह, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी दूर था, और हर दिन के साथ प्रेशर बढ़ता जा रहा था। कांदाहार में अब सब कुछ एक ही चीज पर डिपेंड करता था, नेगोशिएशन। और ये नेगोशिएशन सिंपल नहीं थी। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड क्लियर कर दी। उन्हें चाहिए थे जेल्ड मिलिटेंट्स, और उनमें सबसे बड़ा नाम था मसूद अजहर। ये डिमांड सुनते ही सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो गई। ये सिर्फ हाईजैक नहीं रहा, ये एक नेशनल लेवल क्राइसिस बन गया। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग्स शुरू होती हैं। टॉप ऑफिशियल्स एक रूम में बैठे होते हैं। मैप्स, रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस, सब कुछ टेबल पर होता है। एक साइड 150 से ज्यादा लोगों की जिंदगी, और दूसरी साइड एक ऐसा डिसीजन जो फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। क्या करें इंडिया? रिफ्यूज करें तो हॉस्टेजेस रिस्क पर, एक्सेप्ट करें तो टेररिस्ट्स फ्री। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मॉरल डायलेमा था। और कांदाहार में हर घंटे के साथ पैसेंजर्स वीक हो रहे थे, प्रेशर बढ़ रहा था, और फाइनली एक डिसीजन लिया जाता है, मजबूरी में, ना कि चॉइस से। और उस मोमेंट से हिस्ट्री चेंज होने वाली थी। कांधार। अब सब कुछ एक फाइनल मोमेंट पर आ चुका था। 7 दिन के बाद अब डिसीजन इंप्लीमेंट होने वाला था। इंडियन गवर्नमेंट का एयरक्राफ्ट लैंड करता है, और उसमें से उतरते हैं जसवंत सिंह। एक काम फेस, लेकिन अंदर प्रेशर अनइमेजिनेबल। यह सिर्फ नेगोशिएशन नहीं था, यह एक डील थी, और इस डील का प्राइस बहुत हैवी था। 3 मिलिटेंट्स, और उनमें सबसे बड़ा नाम मसूद अजहर। सिक्योरिटी के बीच उन्हें लेकर आया जाता है। हर स्टेप हिस्ट्री लिख रहा था। एक तरफ इंडियन ऑफिशियल्स, दूसरी तरफ तालिबान, और बीच में एक एक्सचेंज। ना कोई सेलिब्रेशन, ना कोई रिलीफ, सिर्फ साइलेंस। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स को फील होने लगता है कुछ बदलने वाला है। होप धीरे धीरे वापस आती है, लेकिन कोई कंफर्म नहीं। और फिर वो फाइनल मोमेंट आता है जहां सब कुछ डिसाइड होता है। एक डील जो जिंदगी भी बचाती है और फ्यूचर को भी चेंज करती है। और फिर वो मोमेंट आता है जिसका सब वेट कर रहे थे। एयरक्राफ्ट का डोर खुलता है और एक एक करके पैसेंजर्स बाहर आने लगते हैं। 7 दिन के बाद वो फाइनली फ्री हैं। कुछ लोग जमीन को छूते ही रो पड़ते हैं, कुछ लोग खड़े भी नहीं रह पाते। ये खुशी नहीं,
ये सर्वाइवल है। अंदर का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ। हाईजैकर्स चुपचाप चले जाते हैं, कोई अरेस्ट नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं। और यहीं एक नया सवाल शुरू होता है, क्या ये डिसीजन सही था या मजबूरी? पैसेंजर्स इंडिया वापस आते हैं, फैमिलीज उन्हें देखते ही टूट जाती हैं। हग्स, टीयर्स, साइलेंस, सब कुछ एक साथ। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके कॉन्सिक्वेंसेस सालों तक फील होते हैं। और आज भी एक सवाल रह जाता है, क्या ये सब रोका जा सकता था? जानते रहिए, क्योंकि जानना जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।